ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा, पिछले दिनों ये बहुत वायरल हुआ था। अरे डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम हमारा है पेपर में? पूरा नाम बोलो। इसमें एक हिंदू बेटी अपनी मर्जी से संध्या से अमायरा बन गई। अपने पूरे होशवास में इस्लाम धर्म कबूल की हो, इसे कोई जोर जबरदस्ती है? बात सिर्फ एक संध्या की नहीं है, ऐसी कितनी ही बेटियां हैं जो रोज फेक लव, इमोशनल ट्रैप और मैनिपुलेशन के जाल में फंसकर अपने होश खो बैठती हैं और अपनी पहचान तक भूल जाती हैं। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं अवर यंग जनरेशन इज गेटिंग कन्वर्टेड वेरी इजीली, लेकिन क्या कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हिंदुओं की लापरवाही की वजह से नहीं हुई है? बात कड़वी है लेकिन सोचने वाली है। आज जब ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो आशाराम बापू का ये पुराना वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। 4 पैसे के लवर को देखकर हिंदू बच्ची मुसलमान हो जाती है, 4 पैसे की लवरी को देखकर हिंदू लड़का मुसलमान हो जाता है। बड़े शर्म की बात है। ये हम लोगों की कमी है कि अपनी संस्कृति की महत्ता उसको नहीं बताते। हम लोगों माई बापों की और समाज के लोगों की ये कमी है कि सनातन धर्म की महत्ता बच्चे नहीं जानते, इसलिए धर्म बदल देते। वरना संस्कृति, भारत की संस्कृति तो विश्व का उद्धार करने का सामर्थ्य रखती है। जय राम जी की। एक हिंदू अगर धर्मांतरित होता है तो विवेकानंद ने कहा कि एक हिंदू घटता नहीं, एक हिंदुओं का दुश्मन भी बढ़ जाता है। उनको ऐसे जहरी संस्कार डालते। इसलिए जहाँ भी धर्मांतरण होता हो वहाँ आपका और हमारा सबका कर्तव्य है कि भारत की संस्कृति को खंड खंड होने से बचाएं, भारत को अखंड ही रहने दें, धर्मांतरण करने वालों की मुरादें नाकामयाब कर दें। सालों पहले ही आशाराम जी बापू ने आगाह कर दिया था, बच्चों को उनकी संस्कृति से हमें ही जोड़ना होगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या घर में, परिवार में, स्कूल में, करिकुलम में बच्चों को सनातन संस्कृति की शिक्षा और संस्कार दिए गए? क्या उनमें सनातन के मूल्यों की नींव डाली गई? इसका आंसर हम सभी जानते हैं। हिंदुओं का धर्मांतरण रोकने में सबसे बड़ी दीवार बनने वाले आशाराम बापू को रेप केस में सजा तो मिली, लेकिन कई बुद्धिजीवियों और इंटेलेक्चुअल्स का कहना है कि संत आशाराम बापू का केस मेरा स्पष्ट मानना है वो झूठा केस है, वो फर्जी केस है। और हाई कोर्ट इस केस में, दोनों ही केस में एक्विटल करेगी ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज एज पर द लीगल एंगल जो भी हमारे देश में लॉ है, उस लॉ को अगर ठीक से फॉलो करते हैं तो हाई कोर्ट में ये दोनों केस में उन्हें बरी होना चाहिए। आशाराम जी बापू के जेल जाने से शायद उन्हें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बर्बादी हिंदुओं की हुई। देश में धर्मांतरण और जिहाद तेजी से बढ़ा। लोग अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को पहचान रहे थे, जागरूक हो रहे थे, लेकिन उनके जेल जाने से सब थम गया। तो बापू संकट में नहीं है, भारत संकट में है। इनको अगर आप कारावास में रख रहे हो तो वो उनकी हानि नहीं है, इस भारत की सभ्यता की हानि है, इस भारत के भविष्य की हानि है। जो भी छल हुआ वो भारत के साथ हुआ छल है। देश में हिंदुओं के धर्मांतरण की दुकान बंद करने वाले, हिंदुओं की रक्षा करने वाले आशाराम बापू का आज तक जेल में होना क्या हिंदुओं की निष्क्रियता नहीं है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम।